धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। द्वादशी रूप गुरु प्रगटावे, कार्तिक मास गुरु खुद आवे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु शिव शंभु ब्रह्म विष्णु गुरु जिनके होत, श्री कृष्ण गुरु बिगड़े काम बना देते हैं। तो कलयुग की द्वादशी पड़े गुरुवार के साथ, दुख दरिद्र का नाश हो और कृपा लक्ष्मी प्रगटा। बिना लक्ष्मी की कृपा से ये मृत्युलोक एक पल भी नहीं चल सकता। धन और त्रयोदशी और धनवंतरी ऋषि बड़ी शक्ति धनवंतरी और महाशक्ति लक्ष्मी जान और महाविष्णु बैकुंठ में और परम कृपा गतिमान। उमा जी ने भगवान शंकर से पूछा, आज गुरुवार है, द्वादशी है, शुक्रवार की धनतेरस पड़ेगी, धन त्रयोदशी पड़ेगी और शनिवार को रूप चौदस और दीपावली का महापर्व होगा। आप सबसे बड़ा धन इस मृत्युलोक में और पूरे त्रिलोक में क्या है? धन किसे कहते हैं? इसका संचय कहां करना चाहिए? आपके इष्ट देव भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण जिनका स्वरूप है, जिनकी अर्धांगनी महालक्ष्मी रमा और उस रमा के पति नारायण हैं, तो निर्धन के धन राम, आप तो राम जपा करते हो। 1.25 अरब की एक समाधि आप लिया करते हो। जिसको मिल जाए राम धन और संतोषी के साथ, उसकी बिगड़ी बन जाती है कृपा होए रघुनाथ। जा पर ग्राम कृपा कर देई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा जी, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाली महालक्ष्मी है,
रमा है और उस रमा में भगवान राम और नारायण रमण करते हैं। मेरे इष्ट देव हैं, वो मेरे आत्मा में और मेरे नयनों में और मेरे तीसरे नेत्र में रमण करते हैं। तो ध का मतलब धैर्य से है, ध का मतलब धारण करने से है, और न का मतलब नारायण को, और न का मतलब नर को। तो जितने भी नर नारी हैं धारण नारायण कर ले। धन त्रयोदशी जब महापर्व है अपने को धन से भर ले। शुक्रवार की पड़ी है त्रयोदशी और कलयुग में प्रगट आई है। और देखो कृपा हो ये लक्ष्मी की ऐसी दिवाली आई है। शुभ शुभ आई दिवाली, देखो शनिवार की आई है। रूप 14 और देव दिवाली कलयुग में प्रगट आई है। शुक्रवार की पड़े धनतेरस तो महापर्व इसको जानो। और रमापति नारायण को अपना सब कुछ ही मानो। तो रमापति नारायण है और रमा लक्ष्मी का रूप। अरे रमा ही सबसे शक्ति बड़ी और उसका दिव्य स्वरूप। क्षीर सागर का मथन करे कोई तो उसका मक्खन विष्णु होई। क्षीर सागर का यदि कोई मथन करे, हमने ज्ञान से मथन किया उमा जी, तो हमने देखा कि उसका मक्खन नारायण है। और वह मक्खन जिस शक्ति से निकलता है, जिसे अमृत कहते हैं, वो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी अमृत जानिए मक्खन विष्णु रूप। श्री कृष्ण को मक्खन अच्छा लगा द्वापर सुरभूप गोलोकन को छोड़कर और ब्रज में रहे हैं नाच। बरसाने की गुजरी और मक्खन उनके साथ। ऐसे उन चोरे कन्हैयो ब्रज धाम नचायो राधे गुजरी। गोप नचे और ग्वाल नचे और नचा पूरा ही त्रिलोक। त्रिपुरारी भी गोपी बनकर नाचे कृष्ण स्वरूप। देखो पावन यो ब्रजधाम। रमा आत्मा जानिए अमृत का ये रूप। धन त्रयोदशी धनवंतरी और देखो अमर स्वरूप। नारायण अमर है। कभी नारायण को किसी ने मृत होते हुए नहीं देखा, चाहे कितनी भी बार सृष्टि प्रलय हो गई हो। इस तरह लक्ष्मी भी अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अमर है। और ये नर का और नारायण का एक संबंध है, इसमें आत्मा अमर है। तो अमृत जानो आत्मा नारायण का रूप। इसको लक्ष्मी भी कहो रमा रमण रणभूप। तो इस आत्मा में लक्ष्मी और नारायण को जो रमा लेता है और अपने पंच तत्व को स्वस्थ बना लेता है, उस पर धन्वंतरी ऋषि की कृपा हो जाती है। तो धन्वंतरी ऋषि की वाणी है। द्वादशी का दिन है, गुरुवार है। धन्वंतरी से भगवान शंकर ने पूछा कि आपका ये नामकरण किससे किया? तब का नामकरण मेरा किया और नारायण भगवान। धारण जब
करता नारायण, और मैं सुखी हुआ इंसान। मैं सुखी हो गया जब मैंने अपनी आत्मा में नारायण को धारण कर लिया, तो मेरा नाम धन्वंतरी हो गया। तो धन वन कहते हैं पर्यावरण को, और पर्यावरण से प्रकृति बनती है। तो प्रकृति जी राधा है, महालक्ष्मी का रूप है, और इस महालक्ष्मी को समुद्र मंथन में से जब निकली तो मैं ही लेकर के सबसे पहले अमृत और महालक्ष्मी को लेकर के नारायण के पास गया था कि नाथ अमर हो आप शेष बैकुंठा, और ये मृत्युलोक से लाया अमृत कंटा। ये अमृत का कुंड में मृत्युलोक के समुद्र मंथन से लाया हूं, और ये महालक्ष्मी लाया हूं जो समुद्र की पुत्री है। तो सबसे बड़ा धन अमृत जानो, और अमृत नारायण को मानो, और प्राणवायु प्रकृति स्वरूपा, और वन जंगल लक्ष्मी का रूपा। शुद्ध प्राणवायु मिले अमर आत्मा होय, धनवंतरी की जयंती और कलयुग प्रगटे जो। शुक्रवार को धनवंतरी की जयंती होगी और हस्त नक्षत्र में आती है, हस्ती बना देती है और दुख दरिद्र हटा देती है। और देखो प्रकाश उत्सव कार्तिक मास में धन बरसा देती है। तो जिसका जीवन लंबा हो और नहीं दरिद्र दुख साथ, सारे सुख उसके घर में और लक्ष्मी नारायण प्रगटा। जिसके कोई रोग न हो, जिसके घर में दुख और दरिद्र न हो, जो नारायण की कृपा प्राप्त कर ले और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर ले, उसको धन त्रयोदशी को अमृत मिल जाता है। तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पर्यावरण और भगवान की भक्ति, इससे बड़ा धन इस त्रिलोक पे चारों युगों में कोई है ही नहीं। बाकी सब धन जानो बेकार, घर नहीं आपके घर में देखो लक्ष्मी नारायण वास। शुद्ध प्रकृति नहीं पास में, नहीं शुद्ध है श्वास, तो जीवन रहे सदा ही उदास। तो धनवंतरी कहने लगे और महादेव सुनाए, उमा सुन रही कथा को जो गुरुवार में आए। अरे द्वादशी पड़ गई कलयुग में, ये धनवंतरी को लिया बुलाए। और कृपा करो धनवंतरी और शुद्ध पर्यावरण प्रगटाए। सारे प्रदूषण आप हटा दो, दुख दरिद्र को तुम ही हटाए। घर घर में लक्ष्मी फैला दो, अमृत दो सब पर टपकाए। अरे शुक्रवार की धन त्रयोदशी है, सब भक्तों को धन मिल जाए। नारायण की कृपा मिले और लक्ष्मी कृपा रूप प्रगटाए। तो लक्ष्मी प्रिय गन्ना बना, गन्ना मीठा था, उस मिठास को नारायण और देखो रूप बना। तो नारायण भी बड़े मीठे हैं, गन्ने की मिठास के समान है। तो शेष सागर की मिठास नारायण है, और शेष सागर का, क्षीर सागर का अमृत लक्ष्मी है। और ये अजर अमर अविनाशी शेष शैया रहती है। शेष शैया कभी मिटती नहीं है, अमिट है। तो अमिट लक्ष्मी का रूप है, अमिट विष्णु भगवान, अमिट शेष शैया सदा, और अमट हरि का नाम। हरि का नाम भी अमिट है। इसलिए धनवंतरी जयंती हो तो हरि का नाम जपना चाहिए। सबसे बड़ा धन है।
हमारा स्वास्थ्य, हमारे लंबा जीवन चलाने के लिए इस आत्मा को अमृत की बस आवश्यकता होती है, और वो अमृत प्राणवायु प्रकृति हमें देती है, जो लक्ष्मी का ही रूप है। सतयुग में लक्ष्मी बनी और त्रेता सीता मात, द्वापर में राधा बनी और कलयुग में फिर प्रगटात, कलयुग में भी आने वाली है। तो श्री रमा लक्ष्मी रूप सीता जानकी माता बनी, द्वापर में राधे रानी बनकर कृष्ण के ऊपर चली। ये छा गई श्री कृष्ण पर बैकुंठ सब सुख वासु है, दुख और सब दरिद्र का वृंदावन में देखो नाश है। जहां ब्रजवास करते श्याम श्री गोलोकपति कहलाते हैं, जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि राधे रानी उन पे लुटाते हैं। राधे बड़ी शक्ति जानिए और प्रकृति का ही रूप, जो भी प्रकृति से प्रेम करे और उस पे कृपा भरपूर। राधे रानी जी की कृपा, कृष्ण के साथ महालक्ष्मी राधे रानी है, शिव जी के साथ लक्ष्मी का रूप उमा पार्वती शिव शक्ति है, ब्रह्मा जी के साथ लक्ष्मी का रूप गायत्री है, राम के साथ शक्ति का रूप जगत जननी जानकी है, और नारायण के साथ शक्ति का रूप महालक्ष्मी है। एक ही रूप एक ही जानो, एक ही दुर्गा अष्टहु मानो, अष्ट कमल दुर्गा विराज रही। और जनक जानकी माय ब्रह्मा जी की पुत्रियां नव दुर्गा प्रगटाए, नव दुर्गा है। इसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहते हैं, और अष्ट सिद्धि और नवनिधि लक्ष्मी जी नारायण की कृपा से किसी भी भक्त को दीपावली के महापर्व पर प्रदान कर सकती है। या तो कृपा नारायण की हो या शिव की कृपा दिखाए, और या कृपा हो बजरंग की तो अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए। गणेश की रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी को ही जानिए, और शिव जी का ज्ञान देखो लक्ष्मी को ही मानिए, और ब्रह्मा का ये छंद देखो वेद लक्ष्मी जानिए, और सरस्वती की शक्ति को महालक्ष्मी मानिए। जब चाहे वेद बने, शास्त्र और पुराण बने, शुद्ध बुद्धिदायनी हंसारूढ़नी मानिए। वाणी है ब्रह्माणी मात, और सबसे बड़ा धन इसे मृत्यु लोक में आप शुद्ध बुद्धि जानिए। नहीं पास शुद्ध बुद्धि कुमति हो जिसके पास, दुख दरिद्र से उन मानवों का हो जाता है कलयुग नाश। इस कलयुग की काली मां को कुबुद्धि को हटाइए। महापर्व कार्तिक का मास देखो है बड़ा, अपने अपने घरों में जानकी बुलाइए, रमा को बुलाइए, उमा को बुलाइए, गायत्री बुलाइए। एक ही सब रूप देखो, एक ही ये रूप देखो, लक्ष्मी 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 को बुलाइए। लक्ष्मी है आत्मा, और आत्मा परमात्मा, आत्मा को प्रबल आप कार्तिक बनाइए। करो स्नान आप, करो हरि नाम जाप, त्वम शरणम ब्रजेश जाप आप भी लगाइए। निश्चित धन त्रयोदशी से बरसे भारत में भी धन, अष्ट सिद्धि भंडार भरे, लक्ष्मी को बुलाइए। गज की है ये गामिनी और देखो कामिनी, और माया इसको जानिए और माया को प्रगटाइए। धन के भंडार भरे और देखो सब कुछ कुमति का नाश करे, ऐसी शक्ति शारदा महालक्ष्मी को बुलाइए। और गुरु सब करे वंदना, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश करे, और सभी करे प्रार्थना और लक्ष्मी को सजाइए। ऐसा सिंहासन बनाओ, दिव्य पूजन कीजिए, और धनवंतरी जयंती पर
देखो लक्ष्मी पूजिए, दीपक तो जलाओ, उसमें 4 बत्ती डालिए और डालो ज्वार का ये दाना। घर से जितने भी कुबुद्धि कबाड़ा हो और जितना भी दरिद्र हो घर से बाहर निकालिए, चौराहे पे छोड़ दो और दिया संध्या काल और लक्ष्मी जी को प्रवेश अपने घर में ही कराइए। ये बता रही लक्ष्मी खुद अपनी पूजा अर्चना। कलयुग के भक्तों आप भाग को जगाइए और मंत्र कल बताएंगे। लक्ष्मी के मंत्र को जो वाणी से अवतरित अपने घर में चिपकाइए। ऐसी मने दिवाली आपकी शुभ शुभ तो होत 2020 में लक्ष्मी को बुलाइए। दुख और दरिद्र नाश भारत में हो प्रकाश, नारायण लक्ष्मी को घर घर में आप बुलाइए। 1.25 अरब आत्माएं लक्ष्मी नारायण को जपे, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र आप जपते जाइए। जपे जपे जपांतरो और कुल कुलम कुलांतरम, और देखो वेद मंत्र से अमोघ शक्ति पाई, अमोघ शक्ति। सर्व शक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दाबती झांवती जनकती जमुना। ये धन्वंतरी ऋषि की वाणी का अवतरण भगवान शंकर के मुखारविंद से उमा जी को ये प्रसंग सूक्ष्म सुनाया। धन त्रयोदशी कल है, शुक्रवार को विशेष वाणी का प्रसारण भारत में होगा। और उसके बाद जैसे ही शुद्ध पर्यावरण हो और प्रकृति कृपा हो जाती है, सबसे बड़ा धन है प्राण वायु जो मृत्युलोक प्रगटाती है, उसको ही धन मानिए। सारे धन बेकार, श्वास अगर चलती रहे तो होए ज्योति प्रकाश। आपकी आत्मा की ज्योति जलती रहे, शुद्ध प्राण वायु ने मिलती रहे, उसे ही ईश्वर और महालक्ष्मी की कृपा कहते हैं। वही सबसे बड़ा धन है जो हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य बिना इस जगत में सारे धन बेकार। जिसका अच्छा स्वास्थ्य है और राम कृपा का सार, राम जी की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा उन पर होती है जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इस देह के ऊपर देहिक देविक भौतिक ताप राम राज्य में थे ही नहीं। कलयुग में तो हजारों त्रय ताप हमारे ऊपर छाए हुए हैं और उसे चिकित्सक और वैद्य नहीं, केवल आप अपनी कृपा से नारायण का नाम जप कर और भगवान की शरण में जाकर हटा सकते हो। इसे कोई हटाने वाला नहीं। सारी महामारियां हटे, दुख दरिद्र हट जाए, लक्ष्मी कृपा हो उन भक्तों पर जो ये प्रसंग सुने। सुनाए ये प्रसंग पूरा हुआ, सूक्ष्म सूक्ष्म सुनाए। धनवंतरी का ये प्रसंग सुने तो अमर रूप हो जाए। अमृत वाणी जानिए ये अमृत का सार, नारायण की कृपा है और देखो कलयुगधार। नील गगन से बरसी कृपा और करो अमृत का पान। जो जो मनोकामना है सब सुनते हैं भगवान। मंगल भारत होएगा, मंगल भक्त होए। गुरु द्वादशी प्रसंग कार्तिक सुने तो मंगल होए। बोलो जय श्री राम, जय महालक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम्।
ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्त